और आइए अब शुरुआत करते हैं ट्रेंड्स की। आज तमाम बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे और साथ ही UER2 की जो सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ट्रेंड में वो कौन कौन सी खबर है जिन पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लोगों की राह किस तरह से आसान की है, इस खबर को विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही अंतरिक्ष का रणबांकुरा शुभांशु शुक्ला की बात भी करेंगे, जो हाल ही में दिल्ली वापस लौट आए हैं। उनके बारे में आपको बताएंगे क्योंकि पीएम से भी मुलाकात वो करने वाले हैं। और साथ ही हम बात करेंगे सियासी जमीन की, यानी राहुल गांधी की भी हम बात करने वाले हैं। किस तरह से वो अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी बात होगी। और साथ ही बात होगी अलविश यादव की भी, उनके घर पर जो आज सुबह कई राउंड फायरिंग की गई, अभी करंट अपडेट क्या है वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो चिंता बढ़ा रही हैं, उस पर भी आपको हर एक अपडेट देंगे। और बात होगी स्पेन में आग की भी। तो तमाम ये बड़ी खबरें हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए शुरुआत करेंगे फेसबुक पर खबर के साथ। कौन सी खबर इस वक्त फेसबुक पर ट्रेंड कर रही है, सबसे पहले आइए यही देख लेते हैं। दिल्ली की राह पीएम ने की आसान। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो न सिर्फ दिल्ली NCR की ट्रैफिक समस्या को कम करने वाले हैं, बल्कि कनेक्टिविटी को भी अगले स्तर पर ले जाने वाले हैं। पहला जो प्रोजेक्ट है वो है द्वारका एक्सप्रेसवे का 10.1 किलोमीटर लंबा दिल्ली खंड, जिसकी लागत 5,360 करोड़ रुपए है। जो दूसरा है वो है अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 यानी UER2, जिसका अलीपुर से ढीचाऊ कलाखंड, जिस पर 5,580 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट्स की कुल लागत 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और ये दिल्ली की सड़कों को जाम से राहत दिलाने का वादा करते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड दिल्ली गुरुग्राम के सफर को सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में पूरा कर देगा, जो अभी घंटों ले लेता है। ये यशोभूमि दिल्ली मेट्रो की ब्लू और ऑरेंज लाइन और साथ ही बिजवासन रेलवे स्टेशन से सीधा जुड़ जाएगा। इससे न केवल आम लोगों को फायदा होगा, बल्कि औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों में विकास को भी रफ्तार मिलेगी। दूसरी तरफ UER2 का 54.2 किलोमीटर लंबा खंड दिल्ली के इनर और साथ ही आउटर रिंग रोड और साथ ही यहां पर जो ट्रैफिक की एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कम करने वाला है। यह अलीपुर से शुरू होकर बहादुरगढ़, सोनीपत और गाजियाबाद तक सीधी पहुंच देगा। इससे माल ढुलाई तेज हो जाएगी और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। खास बात यह है कि UER2 में गाजीपुर लैंडफिल के 2 मिलियन टन कचरे का इस्तेमाल हुआ है, जो पर्यावरण के लिए भी एक सकारात्मक कदम है। दिल्ली के मुकरबा चौक, धोला कुआं और मधुबन चौक जैसे बिजी इलाकों में ट्रैफिक जाम से जूझ रहे लोगों के लिए यह प्रोजेक्ट किसी वरदान से कम नहीं है। उद्घाटन के चलते दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है, सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक के लिए। रोहिणी, पश्चिमी दिल्ली और आसपास के जो तमाम इलाके हैं, यहां पर कुछ ऐसे रास्ते हैं जहां पर पाबंदी रहेगी। लोगों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। कुल मिलाकर इन प्रोजेक्ट से न सिर्फ दिल्ली NCR की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि व्यापार, रोजगार और पर्यावरण को भी कुल मिलाकर यहां पर फायदा होने वाला है। और अब से कुछ एक क्षण में पीएम ये सौगात दिल्ली के लोगों को देने जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ेंगे और जल्दी से कुछ और खबरें देखते हैं। और अब देखते हैं ट्रुथ पर वो कौन सी खबर है जो ट्रेंड कर रही है। दिल्ली लौटा अंतरिक्ष का रणबांकुरा। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने नासा के एक्सियोम 4 मिशन में हिस्सा लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत का नाम रोशन किया है, आज सुबह दिल्ली लौट आए हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका शानदार स्वागत किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, इसरो अध्यक्ष डॉक्टर V नारायणन और ढेर सारे लोग ढोल, नगाड़ों और भारत माता की जय के नारों के साथ स्वागत में मौजूद थे। शुभांशु के साथ उनकी पत्नी कामना शुक्ला और बेटा भी थे, जिन्होंने यहाँ पर देखी, जिनकी तस्वीरें सामने आई है और इन्हें देखकर वो खुशी से खिल भी उठे। शुभांशु ने 25 जून को फ्लोरिडा से SpaceX ड्रैगन कैप्सूल के जरिए उड़ान भरी थी और 18 दिन ISS पर बिताए हैं। उन्होंने 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग यहां पर किए, जैसे अंतरिक्ष में हरे चने,
मेथी का अंकुरण, मांसपेशियों पर प्रभाव और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। 15 जुलाई को वो कैलिफोर्निया तट पर लौटे। 18 अगस्त को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने जा रहे हैं और 21 अगस्त को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 25 अगस्त को उनके गृहनगर लखनऊ में रोड शो होने वाला है। उनके स्कूल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ने भव्य परेड की तैयारी की है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, जो गगनयान मिशन के लिए चुने गए और इस मिशन के बैकअप थे, वो भी दिल्ली लौट आए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे इसरो और भारत के लिए गर्व का पल बताया है। तो कुल मिलाकर पूरे देश के लिए वाकई ये गर्व का पल है और वो तस्वीरें आपने दिल्ली एयरपोर्ट पर देखी भी। आइए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से कुछ और खबरें देखते हैं। और अब देखते हैं एक्स पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। सियासी जमीन मजबूत करने की तैयारी। दरअसल राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता, जिन्होंने आज बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है, जो 16 दिन में 1300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 20 से ज्यादा जिलों से गुजरने वाली है। इस यात्रा का मकसद है मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों को उजागर करना। दरअसल पटना से रवाना हुए हैं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें या पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की बात करें तो वो भी मौजूद है। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए सासाराम के तमाम लोग रवाना हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रा 1 सितंबर को पटना में एक बड़ी रैली के साथ ही खत्म हो जाएगी। कांग्रेस का दावा है कि ये यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को उनके वोट के अधिकार के लिए जागरूक करने वाली है। कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है। राहुल ने बेंगलुरु के महादेवपुरा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर होने का दावा किया, जिसमें डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते और गलत फोटो जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके खिलाफ कांग्रेस ने वोट चोरी कैंपेन शुरू किया। 24 घंटे में 15 लाख से ज्यादा सर्टिफिकेट डाउनलोड हुए हैं और 10 लाख मिस्ड कॉल आए हैं, जो इसे जन आंदोलन बता रहे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे को बिहार में जोर शोर से उठाया है, क्योंकि वहां नवंबर 2025 में विधानसभा के चुनाव है। पार्टी का आरोप है कि विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर के नाम पर 66 लाख वोटर्स के नाम यहां पर हटाए गए हैं और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और साथ ही सवाल उठा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम पर जल्दी से देखते हैं वो कौन सी खबर है जो ट्रेंड कर रही है। यूट्यूबर के घर ताबड़तोड़ फायरिंग। दरअसल मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव के साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 57 के घर में आज सुबह करीब 6 बजे का वक्त था, जब 3 नकाबपोश बदमाश पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। इस घटना में बदमाशों ने 20 से 30 गोलियां चलाई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह 6 बजे के करीब ये हमला होता है। सौभाग्यवश इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि एल्विश उस वक्त घर पर नहीं थे और उनके परिवार के सदस्य, साथी केयरटेकर भी सुरक्षित रहे। हालांकि आपको यह भी बता दें कि भाऊ गैंग ने एल्विश के घर फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर बाकायदा एक पोस्ट किया गया और फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। गैंगस्टर नीरज फरीदपुर भाऊ रितौलिया ने जिम्मेदारी ली है और पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि इसने बैटिंग ऐप को प्रमोट कर कई घर बर्बाद कर दिए हैं। पुलिस के अकॉर्डिंग 3 नकाबपोश बदमाश यहां पर मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुंचते हैं, घर के बाहर फायरिंग करते हैं। उन्होंने घर का जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमलावरों ने मास्क पहना हुआ था, जिससे उनकी पहचान छिपाने की कोशिश की गई। फायरिंग के बाद बदमाश तेजी से मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने गोलीबारी की आवाज सुनी, पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंचती है। घटना की इंफॉर्मेशन जैसे ही पुलिस को मिलती है, पूरे इलाके को सील कर दिया जाता है, फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और अभी यहां पर लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो आसपास सीसीटीवी लगे हुए हैं उनको भी खंगाला जा रहा है और कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द ये जो बदमाश यहां पर पहुंचे थे, इन्हें तुरंत के तुरंत पकड़ा जाए।
आइए अब आगे बढ़ेंगे, व्हाट्सएप पर देखते हैं कौन सी खबर ट्रेंड कर रही है। आफत मूसलाधार, चारों इलाकों में अगर आप देखेंगे, चारों तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं वो टेंशन क्रिएट करती है। देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि मॉनसून की भारी बारिश और बाढ़ ने हालात को बिगाड़ कर रख दिया है। मुंबई, मनाली, किश्तवाड़ और गुवाहाटी जैसे शहरों में बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। मुंबई की अगर हम बात करते हैं तो 15 अगस्त से मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार को थाम दिया है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं और अंधेरी, कुर्ला, चेंबूर, वाशी तमाम वो इलाके हैं जहां पर भारी जलभराव भी देखा जा रहा है। लोकल ट्रेनों की बात करें जो कि मुंबई की लाइफलाइन है, पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। पटरियों की वजह से लेट है या फिर रद्द भी हो रही है। विक्रोली के वर्षा नगर की बात करें तो यहां पर देखिए लोगों की जान जाने की खबर है भूस्खलन की वजह से। 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने 18 से 20 अगस्त तक भारी बारिश का रेड अलर्ट भी यहां पर जारी किया है। सबसे बड़ी बात, मीठी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। बीएमसी ने लोगों से घरों में रहने और साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी बाकायदा एक जारी किया है 1916, इसी पर संपर्क करने की अपील की है। भांडुप में अगर बात करें, 50 फीट ऊंची सुरक्षा दीवार गिरने की वजह से दहशत का माहौल है। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, ये राहत की बात जरूर है। इसके इतर अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहां पर मनाली में बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचाई हुई है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर पनारसा, टकोली और नागपाई में अचानक से बाढ़ आ गई, जिससे सड़कें बंद हो गई हैं। 20 जून से 16 अगस्त तक जो बारिश अभी तक हुई है, जो भूस्खलन हुआ है, उसकी वजह से 261 लोगों की जान जा चुकी है। ये आप जरा तस्वीरें देखिए, आप देखिए कि किस तरह से ये कार यहाँ पर पानी में बह गई है। इसी तरह के हालात है देश के अलग अलग हिस्सों में। ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अब कठुआ की ये तस्वीर, आज सुबह आपने देखा लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है, कई लोगों की जान चली गई और उसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू शुरू किया गया। इससे पहले किश्तवाड़ में बादल फटा, वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार 3 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है, रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर किस तरह के हालात है ये इन तस्वीरों के जरिए आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर चारों तरफ जिस तरह तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो वाकई एक बड़ी चिंता का विषय जरूर यहाँ पर बना हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से कुछ और खबरें देखते हैं और अब देख लेते हैं YouTube पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। स्पेन में आग विकराल। दरअसल स्पेन के अंदर इस समय जंगल की आग ने भयंकर तबाही मचाई हुई है। अगस्त में गर्मी और सूखे की वजह से देश के कई हिस्सों में आग भड़क गई। दक्षिणी यूरोप के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर भीषण गर्मी के बीच स्पेन और पुर्तगाल में हजारों अग्निशामकों ने भीषण आग पर काबू पाया। स्पेन के राष्ट्रीय मौसम एजेंसी एमिट ने यह कहा है कि शनिवार को कई और जगह पर तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो चुका है। लगभग पूरे देश में आग लगने के बहुत बड़े खतरे की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। स्पेन में आग की लपटों से 1500 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाका तबाह हो चुका है और 7 लोगों की जान चली गई। कैटलान प्रांत टैरागोना में पॉल्स के पास लगी आग ने करीब 3000 हेक्टेयर जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। स्पेन में करीब 19 जगहों पर आग की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। हालात कुछ इस तरह के यहां पर बने हुए हैं। 9500 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ गया है। भीषण गर्मी और हवा ने आग को यहां पर और ज्यादा भड़का दिया, जिसकी वजह से हालात बेकाबू हो गए। फिलहाल ट्रेंड्स में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत 24।